प्रेज द लॉर्ड गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक पे जो है एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए, एक अच्छा लड़का, एक अच्छा आदमी कैसा होना चाहिए। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा आदमी कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ है उसमें होनी चाहिए ऑनेस्टी। हमें ऑनेस्ट होना चाहिए अपने रिलेशंस में, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए अपने वर्क प्लेस में, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए खुदा के साथ। तो हमें रिलेशन में कैसे हम ऑनेस्ट हो सकते हैं वो सबको पता ही है। हमें धोखाधड़ी नहीं करनी। और ये सिर्फ रिलेशन में ऑनेस्ट होना ये नहीं है कि हमारा रिलेशन सिर्फ एक दो लोगों के साथ है। कहीं जितनी भी जगह हम रिलेशन, अगर कोई दोस्त है हमारा, वो भी उसके साथ हमारा एक रिलेशन है फ्रेंडशिप का ना। तो हमें दोस्ती में या किसी भी रिश्ते में देखो, हमें कभी भी कोई धोखा नहीं करना चाहिए, कोई चालाकी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि रिश्ता चाहे कोई भी हो, खराब हमेशा तभी होता है जब उसमें चालाकी आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा नेचर कैसा होना चाहिए। तो जैसे कि आजकल हम देखते हैं ख़ास करके यंगस्टर्स में गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए। हमें थोड़ा-सा अपने शब्दों पे ध्यान देना चाहिए, गाली या वग़ैरह जब भी हम बात करते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि हमारी नॉर्मल कन्वर्सेशंस भी जो होती है हमारे फ्रेंड सर्कल में, उसमें गालियाँ होती हैं। इट्स नॉट कूल। तो ये खुदा को भी बिल्कुल पसंद नहीं है, और शायद आपके पेरेंट्स को भी ये चीज़ें पसंद नहीं होंगी कि उनके बच्चे गालियाँ दे के बात करते हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस चीज़ पे आज सीख जाते हैं तो कल को हम पेरेंट बनेंगे, हमारे बच्चे भी आएंगे, तो वो भी यही सीखेंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। ये अच्छा नहीं लगता। अगर हम क्रिश्चियन हैं, अपने आप को हम क्रिश्चियन कहते हैं, हमारे नाम के पीछे क्रिश्चियन सरनेम्स आते हैं, और फिर हम गालियाँ देते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा नाम विवेक मैथ्यू है, और अगर मैं, जो लोग मुझे जानते हैं, विवेक मैथ्यू है, और जी वो तो वहाँ पे बाज़ार में खड़े होके किसी से लड़ाई होगी, उसको गालियाँ दे रहा था। तो सोचो, विवेक को छोड़ दो, उसके पीछे का जो नाम है मैथ्यू, गाली देता हुआ कैसा लगेगा। तो ये चीज़ों पे कंट्रोल करो, लड़ाई झगड़े से दूर रहो जितना हो सकता है। टोटली रहना चाहिए हमें, कभी भी लड़ाई खुद से शुरू मत करो। अगर कोई हमसे लड़ता है तो उसे ख़त्म करो। और हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, खासकर यूथ को। जितने भी हम यंग लड़के लड़कियां हैं, भाई बहन जितने भी हैं, हमें बाइबल पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि वो ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें बताएगी कि क्या सही है, क्या गलत है, और हम खुदा के रास्ते पे चल रहे हैं या उससे भटक चुके हैं। तो इसलिए बाइबल पढ़ना, खुद से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बैठ जाते हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं जी संडे को चर्च हो आए, एक दो प्रेयर मीटिंग्स अटेंड कर ली, फ़ोन पे देख लिया, ऑनलाइन सर्विसेज अटेंड कर लिया और वो हो गया, वो हमें नहीं पता हम क्या सुन रहे हैं, वो सही है गलत है, बाइबल में से है कि नहीं है। उसके लिए हमें बाइबल पढ़नी बहुत ज़रूरी है आजकल। क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा कब हम गलत रास्ते पे चले गए और हम सोचते रहेंगे कि नहीं भाई ये तो ठीक है, और वही बात होएगी, एंड टाइम आ जाएगा, हम जजमेंट टेबल के सामने खड़े होंगे, और वहाँ पे हम कहेंगे खुदा हमने तेरे लिए बहुत से काम किए हैं, और वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। तो बाइबल पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो हमें कैसे जीना है वो सिखाती है दुनिया में। क्योंकि हम गुनाह में आजकल इतने ज़्यादा हैं, हम हैं कि नहीं है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। हमें नहीं लगेगा कि हम गुनाह में हैं, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ यार, ये चीज़ें तो मेरे में भी हैं, ये गलतियाँ तो मैं भी कर रहा हूँ, और ये गलत है। इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम गुनाह में इतना आगे बढ़ जाते हैं, और आजकल क्या है कि दुनिया में इतनी चीज़ें हैं हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कि हमें देखना चाहिए कि कहीं हमारे एक्शन से जो हम कर रहे हैं उसमें कहीं हमारे पेरेंट्स तो नहीं निगलेक्ट हो रहे। क्योंकि अभी तो हम कर देते हैं, पर जब वो नहीं होंगे हमारे साथ तब हमें याद आती है। हमें अपने रिश्ते देखने हैं, हमारे रिश्ते तो नहीं कहीं निगलेक्ट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बाइबल सिखाती है हमें, उससे अच्छा और कोई टीचर है ही नहीं हमारे लिए। कोई ऐसा स्कूल, कोई कॉलेज नहीं है जो हमें ये चीज़ें सिखाएगा। और इसके साथ साथ मैं अपने जितने भी यंग क्रिश्चियन भाई हैं, बहनें हैं, उन सबको इनकरेज करना चाहता हूँ कि चर्च जाओ। चर्च जाओ तो चर्च में बाहर मत खड़े हो, अपने फ़ोन पे मत लगे रहो। हो सके अपना फ़ोन साइलेंट पे करके जाओ चर्च, सुनो क्या वहाँ से आपके लिए मैसेज डिलीवर हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में। और बाइबल पढ़ो, हमें पता चलेगा उसमें कि आजकल के टाइम में
हमें क्रिश्चियन लड़के लड़कियों को शादी करना कितना ज़रूरी है, हम किसी और धर्म में और किसी कास्ट में ना जाएं, क्योंकि ये एक ना एक दिन आके हमारे फेथ को इफ़ेक्ट करता है। वो आज नहीं करेगा, थोड़े समय बाद करेगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो उसके बाद उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, खुदा क्या क्या ऐसे कर्स हैं जो हम पे आते हैं, वो बाइबल में बहुत अच्छे से दिए गए हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। तो उसको वो जाके पढ़ो वहाँ पे। और हमें अपने क्रिश्चियन भाइयों बहनों की मदद करनी चाहिए बढ़ चढ़कर, क्योंकि आजकल ये देखा है कि हम मदद नहीं एक दूसरे की करते हैं। तो एक दूसरे को पीछे खींचने नीचे करने में लगे हुए हैं, पर ऐसा नहीं है। हमें एक दूसरे को बढ़ाना है, विश्वास में भी बढ़ाना है, हर तरह से हमें एक दूसरे के काम आना है। तो ये आज का टॉपिक था। ये आज की वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि मैं अपने क्रिश्चियन भाइयों को थोड़ा इंकरेज करना चाहता था। और बस ये इतना ही था आज का टॉपिक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।